एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हो? चलिए, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होइएगा। और आज फिर मैं आपके बीच आया हूँ एक बायोलॉजी का टॉपिक लेकर, जो डिफरेंस बिटवीन है। डिफरेंस मतलब दो यहाँ टॉपिक लिखा रहेगा, उसके बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ उसका डिफरेंस, जो आपको काम आने वाला है। आपके बीच ज़्यादातर डिफरेंस बिटवीन सेंड अपलोड करूँगा, भेजूँगा, ताकि आप उससे तब तक करेंट नॉलेज ले लो। फिर इसकी चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ ये आपको मिल जाएगा, पहले से अवेलेबल रहेगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोटाइड, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोटाइड। समझ गए? सॉरी, न्यूक्लियोड है, न्यूक्लियोड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, सॉरी, न्यूक्लियोड पढ़ते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोड। तो समझ लेते हैं, ये न्यूक्लियस लार्ज होता है, ओके, ये लार्ज होता है। तो इधर बात करते हैं, ये स्मॉलर होता है, ये लार्ज होता है, दोनों एक साथ बता रहे हैं। न्यूक्लियस लार्ज होता है तो ये स्मॉलर होता है, कंपैरेटिवली में स्मॉलर होता है, मतलब एक बना होता है जिससे वो छोटा होता है। इसकी बात कर लेते हैं पॉइंट 2 में। ये कवर पूरा किए रहता है, तो समझ गए ना, इसमें कवर करने वाला ही मेम्ब्रेन अब्सेंट रहता है। इसमें प्रेजेंट है इसलिए कवर, इसमें अब्सेंट है इसलिए नहीं कवर है। बात कर लेते हैं क्यों कवर और क्यों कवर नहीं, तो ये तो समझ गया ना। क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डबल मेम्ब्रेन है। समझ गया ना, एक लेयर नहीं डबल लेयर है। लेकिन इसमें क्या है, अब्सेंट होने के साथ साथ एक चीज इसमें क्या रहता है, देखा गया है कि इसमें साइटोप्लाज्म एकदम फ्री होता है। एकदम फ्री होने के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म फ्री होता है। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म, समझिए ना, साइटोप्लाज्म है लेकिन चिपका हुआ है, इसमें फ्री नहीं, इसमें फ्री है। जब इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, इसमें नॉन फ्री, इसमें फ्री है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है तो इसमें एब्सेंट कहा गया है। क्लियर? इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज इक्वल टू 2 और सेवरल डीएन एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें 2 से ज्यादा अन्य टाइप्स के डीएन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें ज्यादा आपको डीएन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या मिलेंगे, सिंगल और इक्वल मिलेंगे, बिल्कुल ज्यादा नहीं, अलाउ नहीं। डीएन इसमें एसोसिएट करते हैं हिस्टोन प्रोटीन फ्रॉम क्रोमैटिन। कहा जाता है कि क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन जो है इसको मिल जाता है, बट इसमें हिस्टोन एब्सेंट होता है। डीएन में न्यूक्लियोड होता है जिसको हम नेकिड कहते हैं। इतना ये शॉर्ट ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोड के बारे में जाने। अभी आओ नेक्स्ट वाला देखें, डिफ्यूजन या ओमोसिस। डिफ्यूजन और ओमोसिस का क्या डिफरेंस है, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका हम बताएंगे। ओके, चलिए पहले देख लेते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ अ सबस्टेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर। कहा गया है कि ऐसा सबस्टेंस का मूवमेंट होता है जिसका एरिया बहुत ही हायर होता है। ओके, और क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया इट्स लोअर कंसंट्रेशन। क्या कहा जाता है, इसका हायर कंसंट्रेशन से एरिया कहाँ आता है, लोअर कंसंट्रेशन में। समझिए ना, पहले हायर कंसंट्रेशन से किधर जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में, यही इसका एरिया होता है। लोअर से हायर, हायर से लोअर, यही इसका प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। ठीक है, बट इसकी बात कर लेते हैं कि इसका ऐसा वाटर का मूवमेंट होता है जो एरिया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते रहता है। तो इसमें एक चीज होता है, इसमें पेरिएम्बल होता है। समझ गया ना, इसमें पेरिएम्बल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसीलिए इसका डायरेक्ट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बता दिया। ये भी जाता है लेकिन ये इसमें सब्सटेंस जाता है, इसमें वाटर जाता है। जितना भी कच्चा मटेरियल होता है ये लेकर जाता है, और जितना पानी वाला काम होता है ये काम करता है, ओस्मोसिस। क्लियर? आगे जानते हैं। इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये देखा जाए तो इसके जिधर देखेंगे उधर 3 स्टेट में मिलता है कोई भी मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वाला अपना काम करेगा
लिक्विड वाला अपना काम करेगा, गैस वाला अपना काम करेगा। बट इसमें क्या होता है, इट टेक्स प्लेस ओनली लिक्विड मीडियम। ये सिर्फ एक ही स्टेज चूज करता है, वो है लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में रहता है ऑस्मोसिस, ताकि टेम्परेचर मिले, वेपर बन जाए। लेकिन ये नहीं रहता है इसमें, यूज कहें तो केमिकल रिएक्शन को ज्यादा पसंद करता है, ये फिजिकल रिएक्शन को पसंद करता है। इसीलिए जिसमें तीनों चिपक के बैठा है वो है फिजिकल, और जिसमें ओनली 1 या 2 कंडीशन रहेगा वो होता है केमिकल। तो आइए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखें, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। ये जो बना होता है ना क्रोमैटिन, इट इज मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। ये क्रोमैटिन किससे बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं क्रोमोसोम का, इट इज मेड ऑफ कंडेंसेंट क्रोमैटिन। ये एक्चुअल में जो होता है कंडेंसेंट क्रोमैटिन से ओनली फॉर बना होता है। अजीब इसका घनाकार संघनित टाइप का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ थीन फाइबर्स। इसके फाइबर जो होते हैं एकदम थीन होते हैं। थीन कहने का मतलब आप समझ रहे हो, पतला टाइप का होता है। लेकिन इसका अगर देखा जाए फाइबर, तो इसका क्रोमैटिन फाइबर जो होता है एकदम क्या होता है, मोटा होता है। वो भी कंपेयर करते करते बनते उनते टेढ़ा मेढ़ा घूमते हुए इस टाइप का क्या होता है, क्रोमोसोम मोटा होता है। बात कर लेते हैं, इट इज द रेडली स्टेनेबल। इसका क्या होता है, रेडली स्टेनेबल होता है, बट इसका डार्कली स्टेनेबल होता है। ये थोड़ा सा अंधेरा जैसा दिखता है, और ये जो होता है रेडली मतलब इसको थोड़ा बहुत लाइट वगैरह जैसा दिख जाता है। तो ये क्लियर क्रोमैटिन और क्रोमोसोम ये डार्कली रहता है, क्योंकि ये वर्क सिस्टम इसका ज्यादा थोड़ा होता है, इसलिए डिपली में चला जाता है। और ये वर्क सिस्टम होता है इसलिए रेडली होके दिख जाता है, शो हो जाता है। तो ये है क्रोमैटिन और ये है क्रोमोसोम। ये बाहर से नहीं दिखता है, इसको जूम करके दिखाना पड़ता है। जब बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट्स पढ़ाएंगे तो उसमें क्रोमोसोम और क्रोमैटिन दिखा दिया जाएगा कि कैसा है, क्यों इस डार्क रखा गया, क्यों इसको रेडली किया गया, तो वहां क्लियर आपको बताएंगे। बस इतना आपको काम चलाने के लिए है। जैसे हम लोग खाना करने मिले तो पानी पी लेते हैं, उससे भी नहीं तो सांस पी के स्थिर हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए है यूनिसेलर ऑर्गेनिज और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस बिटवीन जानेंगे। ये सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है तो लार्ज नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, कंसिस्ट होता है बहुत ज्यादा। इसकी जितने भी एक्टिविटीज होते हैं ऑर्गेनिज का परफॉर्म एक ही सेल से करता है। मतलब हम इसको कहते हैं हिंदी में एक कोषीय और बहुकोषीय। हम लोग क्या हो गए, मल्टी सेलर हो गए। हमारा जो बॉडी का पार्ट्स होता है अलग अलग, जिस फंक्शन को करने के लिए जिस बॉडी के पार्ट्स चाहिए वही हम यूज करते हैं। जैसे हम अगर खाना मुंह से खा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर इसी से खा सकते हैं। इससे ना हम लिख सकते हैं, ना इससे कुछ चीज को मार सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि सिंगल सेल परफॉर्म अ फ्यू एक्टिविटीज ऑर्गेनिज। कहा गया है कि सिंगल जो सेल होते हैं एक्टिविटीज ऑर्गेनिज के बहुत कम कर पाते हैं। इसलिए कम कर पाते हैं, ये ज्यादा करता है वो कम करता है, क्योंकि सिंगल सेल है वो मल्टी सेलर सेल है। तो जिस सेल का जितना काम होता है उतना ही करता है मल्टी सेलर में, बट यूनिसेलर में वो ज्यादा करता है क्योंकि उससे ज्यादा वर्क है। देयर इज नो डिवीजन फॉर लेबर एज द सिंगल सेल हैज टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज। जितने भी एक्टिविटीज करने होते हैं, परफॉर्म करना होता है, सिंगल सेल कभी भी डिवीजन नहीं होता है, एक लेबर के रूप में वर्क करते रहता है। लेबर मास्टर यही होता है सिंगल सेल। बट इसमें सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो दैट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग टाइप के हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन करते हैं, और करने के बाद ये डिवीजन होते हैं। ये सभी लेबर के रूप में डिवाइड हो गए हैं। सभी लेबर का नाम अलग अलग चेंज है, बट इसमें एक ही नाम है। और नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, इट कंज्यूम द सिंगल सेल। ये एक ही सेल से कंज्यूम करता है, खाने पीने वाला काम करता है। ये सम सेल्स कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, अदर रिमेन इंटैक्ट। ये क्या बताया गया है कि इसके जो सेल्स होते हैं जिसको हम जर्म सेल्स कहते हैं, क्योंकि जर्म से ही ये सेल ग्रोथ होता है और इसी से रिप्रोडक्शन होता है, और एक अदर रिमेन इंटैक्ट बन जाता है, अपने हु बहु जैसा रिप्रोडक्शन बनाता है।
और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लाइफ स्पेन ऑफ द अनडिवाइडेड इज शॉर्ट। इसका जो लाइफ स्पेन होता है ना, इनडिवाइडेड शॉर्ट होता है, बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही कम समय में ये अनडिवाइडेड हो जाता है। बट इसका लाइफ स्पेन लॉन्ग होता है। इसका लाइफ स्पेन जो होता है, यानी इसमें किसी भी संतान का जन्म होता है बहुत लंबे समय के बाद, और इसमें कम समय के बाद आ जाता है संतान इसका। बात कर लेते हैं टेंडन और लिगामेंट। ये लिगामेंट और टेंडन आप पढ़े होइएगा, ये है इस बड़ी चैप्टर का टॉपिक्स। ठीक है, क्या बताया गया, इसका बोन में जो है ना मसल ज्वाइंट रहता है, बट इसका बोन्स से बोन्स कनेक्ट रहता है। लिगामेंट जो होता है ना हड्डी से जुड़ा रहता है, लेकिन टेंडन में क्या होता है, हड्डी में मांस जुड़ा होता है, इसीलिए इसका टेंडन नाम पड़ गया। इसीलिए इसका लिगामेंट कनेक्ट ज्वाइंट रहता है और ये कनेक्ट रहता है। कनेक्ट का मतलब देखो ये कनेक्ट है, और ज्वाइंट का मतलब कि पूरा ये ज्वाइंट है, एकदम फिक्स है। ये जो बना होता है मेड ऑफ व्हाइट फाइबर से। ये टेंडन जो ना होता है व्हाइट फाइबर से बना होता है, और ये बने होते हैं लिगामेंट मेड ऑफ व्हाइट एज वेल एज येलो फाइबर्स। ये जो होते हैं बोन्स लिगामेंट जो होते हैं व्हाइट फाइबर के साथ साथ येलो भी फाइबर से होते हैं, जुड़े मतलब बने होते हैं, समझ गया ना। ये ओनली फॉर एक ही चीज से, और वो सबसे ज्यादा येलो फाइबर से ही बने होते हैं। इलास्टिक और इलास्टिक, ये होता है इलास्टिक, समझ गया ना। मसल जो होता है जब तक ज्वाइंट है तब तक इलास्टिक है, समझ गया ना। ये इलास्टिक होता है और ओनली फॉर इलास्टिक होता है। इसको इलास्टिक बनाया जाता है, लचीला बनाया जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं लचीला होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं जो मोड़ेंगे तो टूट सकता है। और इसमें क्या है, इलास्टिक कि मतलब इसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं, इसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं टेंडन को, तो इलास्टिक होता है। इसको इलास्टिक किया जाता है, और ये एक्चुअल में इलास्टिक्स होते हैं। तो ये अंदर ही इलास्टिक लचर लचर करते रहता है। कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स है जिसको छूने पर एकदम आपको इलास्टिक दिखेगा, और कुछ जो है इलास्टिक है, अंदर से छूने पर इलास्टिक टाइप के दिखेंगे बाहर से आए, और कुछ होते इलास्टिक के ही होते हैं। तो ये है टेंडन, वो है लिगामेंट। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इलास्टिक और लास्टिक है। इसमें एग्जांपल देते हैं। जो 1 साल से मेहनत कर रहा है और जो 6 महीना 3 महीना से मेहनत कर रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। जो नाइट में पढ़ेगा सो, और जो दिन में पढ़ा सो। तो दिन में पढ़ा उसका दिन में रिवाइज रहेगा, और जिसने दिन में भी पढ़ा रात में पढ़ा और सुबह वही जवाब दे पाएगा, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन हम देखेंगे बन जाएगा, और बनाएंगे है ये नहीं, मोटी किताब लेकर बैठे रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल था इलास्टिक का, जिसने बनाया वो इलास्टिक। क्लियर हो गया। तो डियर ये था टॉपिक बायोलॉजी का। इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास अपलोड करके भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन एस टॉपिक in biology that solve difference between topics. Thank you very much. See you again. Jai Hind, Jai Bharat.